रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड। असरन के शरण सुख, असरन के शरण सुख, एक तुलसी के चरण है। राम भक्ति दायक और ज्ञान मान के हरण है। भाषा में रामचरित किए ललित बरन है। अगम अर्थ सुगम कियो पठत बरन बरन है। देव ऋषि आदि कवि वेद रूप धरन है। इनके बस राम सिया लखन तारा तरन है। असरन के शरण सुख, एक तुलसी के चरण है। राम भक्ति दायक और ज्ञान मान के हरण है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। परम इष्ट श्री सीतारामचंद्र जी महाराज, भगवान भूत भावन शंकर जी, श्री सीताराम जी के चरण कमलों में अहरनिश अनुराग रखने वाले अंजनी नंदन हनुमान जी महाराज, कालजयी ग्रंथ श्रीमद् रामचरितमानस के प्रणेता अहरनिश पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज, श्री राम कथा सत्संग लिंक से जुड़े हुए समस्त समादरणीय महान भावों, अर्चनीय वंदनीय पूजनीय माताओं तथा बहनों, इस पावन कार्यक्रम के संयोजक एवं संचालक आदरणीय पटेल जी, आज के प्रथम लिंक के वक्ता पूज्य चरण चतुर्वेदी जी महाराज एवं तृतीय लिंक में जिन्हें हम सुन पाएंगे बहुत ही आदरणीय निर्मल कर। आइए भगवान की असीम अनुकंपा और आपके सौजन्य से जो समय प्राप्त हुआ है उस समय का सदुपयोग करने का प्रयास हो। कथा के क्रम में कल हम लोगों ने पाया था, देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्कानी। परंतु इस पंक्ति के पूर्व, जैसा कि विगत कुछ दिनों से गोस्वामी जी महाराज के चरित्र पर चर्चा चल रही है, सर्वप्रथम मैं प्रणाम करता हूं उस पावन भूमि को, राजापुर को, जहां गोस्वामी जी महाराज जैसे संत आविर्भूत हुए। गोस्वामी जी महाराज के परदादा पंडित परशुराम जी दुबे सरयू पारीन ब्राह्मण थे। मूल रूप से गोस्वामी जी महाराज के पूर्वज राजापुर के निवासी नहीं थे, ऐसा वर्णन प्राप्त होता है। सरयू तट के किसी ग्राम से गोस्वामी जी महाराज के परदादा पंडित परशुराम दुबे जी सर्वप्रथम चित्रकूट पधारे, चित्रकूट में आए और चित्रकूट में रहते हुए रात में एक दिन जब वे सो रहे थे तब हनुमान जी महाराज स्वप्न में आए और हनुमान जी महाराज ने ही पंडित परशुराम दुबे जी महाराज को प्रेरणा दी कि आप राजापुर में जाकर निवास करें। और तब पंडित परशुराम दुबे जी महाराज राजापुर में आकर रहने लगे। वैसे लेख के आधार पर गोस्वामी जी महाराज के दादाजी का नाम प्राप्त नहीं है, परदादा का नाम प्राप्त है। वहां जब रहने लगे, यह पावन भूमि है राजापुर की, यहाँ अनेक विभूतियों का आविर्भाव हुआ है। बलदेव दास श्रीवास्तव जी, जिनकी कविता आपकी सेवा में कल समर्पित की गई थी, उन्होंने ही लिखा है,
जैसे राजपन्ना भूमि हीरन की खान भई, जैसे काश्मीर जमी केसर से जामी है। जिस प्रकार से पन्ना हीरे की खदान के लिए प्रसिद्ध है, जिस प्रकार से कश्मीर केसर की धरती कही जाती है, जैसे राजपन्ना भूमि हीरन की खान भई, जैसे कश्मीर जमी केसर से जामी है। जैसे वरदान ही से तैसे वरदान ही से, राजापुर क्षेत्र माही सज्जन महान होत, आयो एक नामी है। ठीक उसी प्रकार राजापुर की धरती ने भी अनेक भक्तों को, कवियों को, ऐसे संतानों को जन्म दिया है। प्रथम गोसाई प्रभुदास पुनि दामोदर छीदूदास, ये सब वहां उत्पन्न हुए महात्माओं के नाम है। सबसे पहले प्रभुदास जी महाराज का नाम आता है, गोस्वामी प्रभुदास जी, पुनः दामोदर जी, छीदूदास, जगन, ऐसे धर्मात्मा लोग, ऐसे विद्वान पुरुष लोग, कवि लोग वहां जन्म लिए। प्रथम गोसाई प्रभुदास पुनि दामोदर छीदूदास, जगन सुधर्मय अनुगामी है। दास बलदेव यहाँ की महिमा बखाने कौन, राजय तहाँ महावीर राम सिय स्वामी है। जहाँ साक्षात अंजनी नंदन हनुमान जी महाराज विराजते हैं, जहाँ परमात्मा श्री राम और भगवती सीता महारानी विराजती हैं, उस धरती पर ऐसे ऐसे लोगों का आविर्भाव क्यों नहीं होगा। आगे एक भय जगनाकर प्रसिद्ध कवि, होत जाय सिद्ध ने कि तुक के मिलाए थे। एक कवि हुए राजापुर में, जगनाकर जी महाराज, और ये बात उन दिनों की है जब रीवा नरेश महाराजा विश्वनाथ सिंह जी, रीवा नरेश विश्वनाथ सिंह जी महाराज राजापुर पधारे थे। आगे भय जगनाकर प्रसिद्ध कवि, होत जाय सिद्ध ने को तुक मिलाए थे। पुस्तक गोसाई कर अंकित दरस हेतु, रीवा के नरेश विश्वनाथ सिंह आए थे। एक किताब भेंट की, कवित बनाय तिन्हें कवि जी सुनाए थे, वो कवित बनाय कविराज को सुनाए थे। काशी नरेश महाराज विश्वनाथ सिंह जी भी स्वयं कवि थे, और उनको जब इस कवि ने, जगनाकर कवि ने कविता सुनाई, महाराज बहुत प्रसन्न हुए। कवित बनाय तिन्हें कवि जी सुनाए थे, कथित बनाय कविराज को सुनाए थे। बहुरी नाम देन, यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। बहुरी नाम देन लागे पैन लिन्हे तिन, कहे बलदेव परियो आपके बनाए थे। रीवा नरेश बहुत प्रसन्न हुए और उनकी कविता पर प्रसन्न होकर इनाम प्रदान कर रहे थे। लेकिन धन्य हो महाराज जगनाकर जी, उन्होंने रीवा नरेश से वो इनाम लेना स्वीकार नहीं किया। आज 4 पंक्तियां लोग केवल और केवल लिफाफे के लिए लिखते हैं, केवल लिफाफे के लिए 4 पंक्तियां लिखी जाती। और उन दिनों में एक कवि ने एक महाराज को जब कविता सुनाई तो उसके बदले दिए गए इनाम को अस्वीकार कर दिया। वो धरती है राजापुर, जहां आगे चलकर राजापुर आए थे प्रसन्न मन धन्य होत, यमुना नहाए ते न जात यम धाम है। कवि कह रहे हैं जो राजापुर का दर्शन करते हैं
जो राजापुर की माटी को अपने मस्तक पर तिलक समझकर लगाते हैं और यमुना जी में स्नान करते हैं, ऐसे लोग यमपुरी की यात्रा नहीं करते। राजापुर आए ते प्रसन्न मन धन्य होत, यमुना अनाए ते न जात यम धाम है। और दरसते विभात सुखपुर होत पावन, पावन जरूर होत देखे सिया राम है। राजापुर में स्थापित भगवान श्री सीताराम जी के श्री विग्रह का दर्शन जो लोग करते हैं, उनके जीवन में भक्ति का संचार होता है, जीवन सुखमय हो जाता है। वहां भैरव और भवानी का भी मंदिर है। भैरव भवानी के भजे ते भय दूर हो, महावीर पूजन से पूजे मनोकाम है। हनुमान जी महाराज का भव्य मंदिर, हनुमान जी महाराज का दर्शन करने से मनोकामना पूर्ण होती है। आगे कवि ने कहा, ब्राह्मण कहाए कहा, जाने जो न वेद तत्व, जाने जो न नीति काहे, क्षत्रिय कहाए से। ब्राह्मण होकर वेद तत्वों को जिसने नहीं जाना, फिर काहे का ब्राह्मण। क्षत्रिय होते हुए भी क्षत्रियत्व जिसमें न हो, छात्र धर्म का पालन जो न करे, फिर वह क्षत्रिय भी कैसा। जो नीति न जाने वो क्षत्रिय कैसा। दीन है जो न दान वैश्य, वैश्य होकर जिसने जीवन में दान नहीं किया वो वैश्य, वैश्य कैसा। दीनो जो न दान वैश्य, धनिक भये ते काह, शूद्र भय न से स्वामी संत सत भाई से। और शूद्र होकर जिसने अपने स्वामी की सेवा नहीं की, वो शूद्र भी कैसा। दास बलदेव सत्य देव से न किन्हे नेह, काह नर लोक में मनुष्य देह पाए से। मानव शरीर प्राप्त करके जिसने ईश का भजन नहीं किया, परमात्मा का स्मरण नहीं किया, वो मनुष्य, मनुष्य कैसा। देखे जो न राजापुर तुलसी की जन्मभूमि, काहे और देश सब भूमि भूमि आए से। सारी दुनिया में तीर्थ यात्रा की, पूरी दुनिया घूमी, लेकिन अगर राजापुर नहीं घूमा तो क्या घूमा। महत्वपूर्ण है। देखे जो न राजापुर तुलसी की जन्मभूमि, देखे जो न राजापुर तुलसी की जन्मभूमि, काहे और देश सब भूमि भूमि आए से। जोई फल होई जगन्नाथ रामनाथ गए, जोई फल द्वारिका में छाप लगवाए से। जो फल जगन्नाथपुरी धाम की यात्रा से प्राप्त होता है, जो पुण्य द्वारिकापुरी में छाप लगवाने से, तिलक लगवाने से प्राप्त होता है, जे फल बद्री काश्रम केदार गए, जोई फल सातवपुरी क्षेत्र भ्रमी आए से। बद्रिकाश्रम की यात्रा करने पर जो फल प्राप्त होते हैं और धरती पर स्थापित जो 7 मोक्षदायिनी पुरियां हैं, उनका सेवन जो करता है उससे जो पुण्य प्राप्त होता है। जोई फल होई चित्रकूट बलदेव गए, जोई फल गंगा आदि तीर्थ नहाए से। चित्रकूट धाम की यात्रा करने पर जो फल प्राप्त होता है, गंगा जी में स्नान करने पर जो पुण्य प्राप्त होता है, सोई फल राजापुर यमुना नहाए होई, महावीर स्वामी और गोसाई दर्श पाए से। वही फल यमुना मैया में स्नान करने से मिलता है और गोस्वामी जी महाराज का दर्शन करने से भी वही फल मिलता है। धन्य है वो लोग जो राजापुर की यात्रा करते हैं। गोस्वामी जी महाराज पर आज इतना ही। और अब मैं निवेदन करो आनंद जी की उस पंक्ति पर, बोले देखी राम जननी अकुलानी,
प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्कानी। कल इस पंक्ति पर चर्चा चल रही थी। एक साथ भगवान के दो स्वरूपों को देखकर पहले तो माता भयभीत हुई, और उसके बाद जब भय अधिक हो गया तब माता का हृदय कांपने लगा, माता व्याकुल हो गई। माता की व्याकुलता को प्रभु राम ने, बालक राम ने देखा। देखी राम जननी अकुलानी, भगवान ने मन में विचार किया, ये मेरी माता है, जननी है, इन्होंने मुझे जन्म दिया है, और मेरे कारण, मेरी लीलाओं के कारण, मैं जिस लीला का प्रदर्शन कर रहा हूँ उस लीला को देखकर माता व्याकुल है, और पुत्र का धर्म माता को व्याकुल करना नहीं होता, अच्छा नहीं होगा। ऐसा समझकर भगवान ने किया क्या? तो बोले प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्कानी। पहले तो भगवान ने हंसा, भगवान हंसे, और उसके बाद मधुर मधुर भगवान मुस्कुराने लगे। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हंसना और मुस्कुराना एक ही चरण में, ये तो पुनरावृत्ति हो गई, पुनरुक्ति दोष हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ बातें दो हैं, और उन दोनों बातों के लिए भगवान का पहले हंसना और बाद में मुस्कुराना गोस्वामी जी महाराज ने कहा। माता जी में दो भाव दिखाई दे रहे हैं। पहली बात तो यह है कि माता जी भयभीत हैं, माता जी डर रही हैं, डर के कारण माता का हृदय कांप रहा है, पहली बात। और दूसरा भाव माता जी में यह है, दूसरी बात जो कौशल्या अम्बा में दृष्टिगोचर हो रही है, माता इस समय माया के वश में, माया के वश में है, यह एक अलग बात है, और डर रही है, यह दूसरी बात है। और इसलिए भगवान दो तरह की क्रियाएं कर रहे हैं, क्योंकि माता की व्याकुलता को दूर करना है। यहाँ भगवान पहले हंसे, प्रभु हंसी दीन, हंसने वाले प्रभु हैं, और कथा में कई बार प्रभु के संबंध में बात आ चुकी है। प्रभु अति कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सह प्रभु, असंभव कार्य को भी जो संपन्न कर दे, ऐसे व्यक्तित्व को प्रभु कहते हैं। तो भगवान पहले हंसे, और भगवान जब पहले हंसे ना, तो भगवान की हंसी का प्रभाव यह हुआ कि माता कौशल्या का भय दूर हुआ। अच्छा, हंसने से भय दूर होता है? यह तो हो रहा है रामचरितमानस में। और भी जब भैया भरत चित्रकूट की यात्रा पर जाते हैं, भरत ने कहा था, देखे बिन रघुबीर पद जिए कह जरनी न जाई। वहां भी जब चित्रकूट में भैया भरत पहुंचे तो क्या देखा? तो कर कमलनि धनुषायक फेरत, और जिया की जरनी हरत हंसी हेरत। वहां भी भगवान हंसते हैं, और भगवान की हंसी का परिणाम यह होता है कि भैया भरत के अंतःकरण, हृदय में जो पीड़ा थी, जो जलन थी, वो दूर हो गया। अस्तु भगवान की हंसी व्याकुलता को मिटा देती है। माता कौशल्या व्याकुल है, इसलिए उनकी व्याकुलता को दूर करने के लिए भगवान हंसे, और भगवान ने हंसकर एक संकेत किया। दूसरा भाव, भगवान ने हंसकर एक संकेत किया। माता जी, जिस समय हम प्रकट हुए थे सूतिकागार में, उसी समय प्रकट होकर हमने बतला दिया था कि मैं ईश्वर हूँ, और आपको कथा भी सुनाई थी, पूर्व जन्म के तपस्या की बात भी कही थी। ये सब आप भूल गए। यह स्मरण दिलाने के लिए मानो भगवान हंस रहे हैं। और फिर प्रभु हंसी दीना मधुर मुस्कानी, भगवान मधुर मधुर मुस्कान कर रहे हैं। मुस्कुराने का भाव, भगवान इसलिए मुस्कुराए क्योंकि माता अभी माया से ग्रस्त है। जिस माता ने भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन प्रकट होने के अवसर पर देखा था, भगवान के उस ऐश्वर्य को माता भूल गई है, और
जगत के ईश्वर को, जगतपति को अपना पुत्र मान बैठी है माता। भगवान ने विचार किया आगे मुझे बहुत सी लीला संपन्न करनी है और माता जी मेरे ऐश्वर्य को भूल चुकी है, अभी माधुर्य भाव में माता अवस्थित है, इसलिए माता जी की माया की निवृत्ति करना अत्यावश्यक है। जब तक माया की निवृत्ति नहीं होगी तब तक मेरी लीलाएं जो आने वाले दिनों में संपन्न होगी माता की समझ में आने वाली नहीं है। इसलिए भगवान ने मुस्कुराया और भगवान जब मुस्कुराए तो माया की निवृत्ति करने के लिए मुस्कुराए। यहाँ मैं निवेदन करूं, भगवान की दो माया सब लोग जानते हैं, एक है अविद्या माया और दूसरी है विद्या माया। यहाँ जिस माया को भगवान भेज रहे हैं वो विद्या माया है। जब विद्या माया जाएगी, जब विद्या माया का असर अम्बा कौशल्या के ऊपर होगा विद्या माया के प्रभाव से, और तब जिस सांसारिक माया में पड़कर भगवान को पुत्र मान बैठी है उस माया की निवृत्ति होगी। अर्थात माता कौशल्या को माया के बंधन से मुक्त करने के लिए प्रभु ने अपनी विद्या माया को प्रेरित किया, जिससे माता माया से मुक्त हो जाए और भक्ति की भावना से संयुक्त होकर भगवान की दिव्य दिव्य नव्य नव्य मधुर मधुर लीलाओं का आनंद ले सके। इसलिए भगवान ने मुस्कुरा दिया और मुस्कुराने के पश्चात भगवान आगे जिस लीला को दिखाने जा रहे हैं वो तो बड़ी विचित्र है। देख रावा मातहि निजो अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। भगवान अपना विराट स्वरूप दिखा रहे हैं। माता को अद्भुत ऐसा स्वरूप जो अखंड है, जिसके रोम रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड अवस्थित है, ऐसे विराट रूप को भगवान ने दिखाया। गोस्वामी जी महाराज यहाँ कह रहे हैं निज अद्भुत रूप अखंड। तीन बातें खासकर, जिस स्वरूप को भगवान अम्बा कौशल्या को दिखा रहे हैं वह निज का स्वरूप, स्वयं का स्वरूप है भगवान का। अन्य अवतारों में हम देखते हैं भगवान जब नरसिंह अवतार लेते हैं, नरसिंह अवतार, तो उस समय जो रूप भगवान ने बनाया है वो निज स्वरूप नहीं हुआ। शेर का रूप भगवान धारण कर रहे हैं। मत्स्यावतार में मछली का रूप धारण कर रहे हैं भगवान। इसी तरह कच्छप अवतार में कच्छप का रूप भगवान धारण कर रहे हैं, वो निज स्वरूप नहीं हुआ। लेकिन यहाँ जिस स्वरूप का प्रतिपादन भगवान कर रहे हैं वो भगवान का निज स्वरूप है। यह स्वरूप केवल और केवल भगवान का है और जगत में अन्य लोग ऐसा स्वरूप बना ही नहीं सकते। निज स्वरूप इसलिए कहा, कभी किसी का हो ही नहीं सकता। अच्छा, भगवान ने इस स्वरूप का प्रतिपादन जब किया तो एक दो खास बातें हैं। एक तो मोनोपल्ली है भगवान का, इस पर एकाधिकार है, कोई इस रूप को बना नहीं सकता। यहाँ दूसरी बात, भगवान ने पृथक रूप से किसी स्वरूप को धारण नहीं किया, सदा जिस रूप में रहते हैं वही स्वरूप भगवान दिखा रहे हैं। और कहा गया कि ये अद्भुत है, फिर अखंड है। अखंड तो होना ही है। भगवान का रूप, यह रूप अखंड है। इसलिए अखंड है क्योंकि भगवान के इसी रूप के रोम रोम में अनंत ब्रह्मांड निवास करते हैं, और अगर भगवान का रूप खंडित हो जाएगा तो ब्रह्मांड कहाँ से बच पाएंगे। इसलिए भगवान का यह स्वरूप अखंड ही है, ऐसा स्वरूप जो कभी न तो देखा गया और न कभी सुना गया। गोस्वामी जी महाराज स्पष्ट कर रहे हैं उत्तरकांड में,
जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मन हु न समाई, सो सब अद्भुत देखेऊं, बरन कवन विधि जाई। काकभूषण जी महाराज ने जिस स्वरूप का दर्शन किया था, जिस स्वरूप के बारे में कभी सुना नहीं गया, जो स्वरूप कभी देखा नहीं गया, ऐसा स्वरूप जो मन में समा नहीं सकता है, मन में आ नहीं सकता है, वह अद्भुत रूप जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, यह स्वरूप भगवान दिखा रहे हैं। यह स्वयं का है। दो तीन बातें हो गई। अद्भुत है, अखंड है, सदा एक रस में रहने वाला है, इसका खंडन कभी नहीं हो सकता। अभी अभी मैंने कहा, खंडन होने से ब्रह्मांड नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि इसी शरीर के प्रत्येक रोमावली में करोड़ों ब्रह्मांड निवास करते हैं। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, एक एक रोमावली में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड। अब एक शरीर में कितने रोमावली, कितने रोमावली एक शरीर में। दिव्यता यह है, अपने विराट स्वरूप का दर्शन यहाँ भगवान अम्बा कौशल्या को प्रत्यक्ष सामने खड़े होकर दिखा रहे हैं, बाहर दिखा रहे हैं। और इसी विराट स्वरूप का दर्शन इन्हीं भगवान ने अपने भक्त काकभूषण जी महाराज को पेट के अंदर दिखाया था। मर्जी भगवान की, जब जिसके ऊपर जैसी कृपा करनी हो वैसी कृपा भगवान करते हैं। उनके मन में आया होगा कि काकभूषण को पेट के अंदर दिखा दिया जाए और कौशल्या जी को बाहर दिखा दिया जाए। इसलिए तो उदर माज सुनो, काकभूषण जी कह रहे हैं गरुड़ जी से, गरुड़ जी उदर मांझ सुनो अंडज राया, तो देखे बहु ब्रह्मांड टिकाया। है पक्षी राज गरुड़ जी, भगवान के पेट के अंदर मैंने यह दृश्य देखा। देखने के पूर्व एक बात और होगी, जब कोई दिखाएगा, दृश्य रहेगा तब देखा जाएगा। बिना दिखाए देखा नहीं जा सकता, खासकर भगवान के स्वरूप को। वो तो भगवान जब दिखाएंगे तभी कोई देखेगा। बिना भगवान के दिखाए भगवान के स्वरूप को कोई कभी देख ही नहीं सकता है। और वैसे भी जगत में भगवान को कौन देखना नहीं चाहता? भगवान को तो सब लोग देखना चाहते हैं, भगवान का दर्शन सब लोग करना चाहते हैं, लेकिन देख वही पाते हैं, दर्शन वही कर पाते हैं जिन्हें भगवान दिखा देते हैं। यहाँ भगवान ने अपना स्वरूप स्वयं से माता कौशल्या को दिखाया, इसलिए कवि ने कहा देख रावा माता ही नहीं। इस समय माता कौशल्या को कृपा करके भगवान ने लीला की दृष्टि से दो रूपों का दर्शन कराया। दो रूपों का, भगवान के दो रूपों का पता चल रहा है, यद्यपि दोनों रूपों में साम्य है। एक साथ एक रूप हुआ जिसमें प्रभु पालने में सो रहे हैं, यह रूप, और दूसरा रूप हुआ जहां पर रंगनाथ मंदिर में भगवान प्रसाद पा रहे हैं। बाहर से देखने पर दोनों रूपों में जरा भी रंच मात्र भी अंतर नहीं है, परंतु विचार करने पर दोनों रूपों में एक बड़ा अंतर दिखाई देता है। अंतर क्या? तो भगवान का जो स्वरूप अभी पालने में सो रहा है, वह स्वरूप थोड़ी वृद्धि को प्राप्त हुआ है। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा। उस समय यह बालक उतना बड़ा नहीं था जितना बड़ा आज है। धीरे धीरे समय के साथ यह शरीर वृद्धि को प्राप्त कर रहा है।
और वृद्धि को प्राप्त करने के साथ साथ उम्र के हिसाब से लीलाओं में भी परिवर्तन हो रहा है। तो बालक जो अभी पालने में सो रहा है वो धीरे धीरे और बढ़ेगा, और जब धीरे धीरे बढ़ता जाएगा तो कुमार अवस्था को प्राप्त करेगा और फिर तरह तरह की लीलाएं करेगा। एक रूप वह है। और दूसरा रूप जो रंग मंदिर में है वो रूप परिवर्तनशील नहीं है, वो सदा रहने वाला है। यह अंतर इन दोनों रूपों में भगवान दिखा रहे हैं माता कौशल्या। जो रूप पालने वाले बालक का है वह माधुर्य लीला करेंगे, और यहाँ भी भगवान जो कर रहे हैं माधुर्य लीला ही है, परंतु रंगनाथ मंदिर में उसी भगवान की जो लीला हो रही है वो ऐश्वर्य की लीला है। ये अंतर है। रंग मंदिर वाला नैवेद्य पा रहे हैं जहाँ, तो विशेष बात यहाँ यह कौशल्या माता ने भगवान के एक दिन किसी दिन मैंने कथा में यह बात निवेदन की भी थी संक्षिप्त रूप में। यहाँ माता कौशल्या 3 रूपों का दर्शन कर रही है। एक रूप में बालक को पालने में सोए हुए देख रही है, और दूसरे रूप में उसी बालक को रंग मंदिर में नैवेद्य ग्रहण करते देख रही है, और तीसरे रूप में वही बालक विराट रूप में खड़ा हुआ है। तो माता कौशल्या ने 3 रूपों का दर्शन किया, और 3 रूपों का दर्शन भी इसलिए किया क्योंकि इन तीनों रूपों के संबंध में ही माता कौशल्या ने प्रार्थना की थी। जिस समय भगवान प्रकट हुए थे, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनिमनहारी अद्भुत रूप विचारी, उस छंद में एक पंक्ति है जहाँ गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता। यह भगवान के निर्गुण स्वरूप का वर्णन है। माता कौशल्या स्वयं भगवान के निर्गुण स्वरूप का कथन कर रही थी। भगवान ने सोचा होगा, अच्छा मुझे निर्गुण रूप में तुम देखना चाहती थी ना, तो मैं अपना निर्गुण रूप तुम्हें दिखा देता हूँ। वह बालक अभी पालने में सो रहा है, केवल उनका शरीर दिखाई दे रहा है, कोई क्रिया हो रही है, गाढ़ी या गहरी निद्रा में भगवान सो रहे हैं। यही भगवान का निर्गुण स्वरूप है, ऐसा मानस के विद्वानों ने कहा। दूसरा सगुण स्वरूप का वर्णन भी अम्बा कौशल्या ने किया था इन शब्दों में, करुणा सुख सागर सब गुण आगर जही गा वही श्रुति संता। ये सगुण स्वरूप हुआ। तो भगवान ने यहाँ पर रंगनाथ मंदिर में नैवेद्य ग्रहण करते हुए अपने सगुण साकार रूप का दर्शन माता को करा दिया। और एक तीसरा वर्णन माता कौशल्या ने जो किया था, प्रभु ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। यह भगवान का विराट स्वरूप का वर्णन था, जिसका प्रतिपादन इस समय भगवान राम कर रहे हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। और यहाँ गोस्वामी जी ने कहा, देख रावा मात ही निजो अद्भुत रूप अखंड रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। तो गोस्वामी जी महाराज तत्व दृष्टा ऋषि थे। किस तरह का प्रभाव होता है इन सब बातों को गोस्वामी जी महाराज जानते थे। जही कर जही पर सत्य सने हो, सोते ही मिले न कछु संदेह हो। माता कौशल्या ने 1 वर्ष पहले लगभग जो बातें भगवान के समक्ष कही थी, वो सारी बातें 1 वर्ष के बाद आज घटित हो रही है। क्या लेखनी थी गोस्वामी जी महाराज। अच्छा, एक निवेदन और एक प्रश्न तो बनता है,
कि ये अद्भुत स्वरूप को दिखाने का मतलब क्या, क्यों दिखाया होगा भगवान ने, अद्भुत रूप का प्रदर्शन भगवान ने क्यों किया होगा। आइए, समय पूर्णता पर है, अस्तु अपनी वाणी को यही विराम देते हुए शेष चर्चा कल सादर आमंत्रित करो आदरणीय पटेल जी को। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आपके श्रीमुख से सुंदर राम कथा, अद्भुत रूप भगवान के द्वारा अद्भुत रूप का दर्शन। वैसे भगवान ने जब अपना स्वरूप दिखाया तो उसे कौशल्या अम्बा के अलावा किसी और ने देखा नहीं।